हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर कोर। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का, यानी कि जो हमारा एंड्रॉयड ऐप का पार्ट चल रहा था दोस्तों, उसी का पार्ट है ये। देखिए इसमें 6 पार्ट, यानी कि CS6, इसका मतलब हो गया 6 पार्ट, है ना। इतना जा चुका है दोस्तों, एक एक चीज़ जाके देख लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पूरा हम लोग बनाएंगे पूरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन। एंड्रॉयड आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा, ऐसा एप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने VS कोड में आ जाइए, जरा अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए, आगे काम करना है। तो ये जो हमारा होम पेज है, ये देखिए मैंने उस फोल्डर को ओपन कर रखा है, कॉन्टेक्ट जस्ट नाम का जो फोल्डर है हमारा, उसको ओपन कर रखा है। इसको जरा ब्राउजर में रन कर ले। तो ब्राउजर में रन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो देखिए टर्मिनल खुल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे आयोनिक सर्व। आयोनिक सर्व इस तरीके से बस इतना लिखना है, एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए थोड़ी देर में ये ब्राउजर में रन हो जाएगा। जब तक ब्राउजर में रन हो रहा है, हम लोग यहाँ पर आइए, यानी कि होम पेज में आइए। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर आयोन टाइटल, होम पेज में आइए, ये देखिए, है ना, यहाँ पर है आपका ये, और ये रहा बटन हमारा। ठीक है, आयोन बटन, यानी कि जो एक मिनट जरा ओपन हो जाए फिर देखते हैं हम लोग। इसको मोबाइल में ओपन कर लेते हैं एक्सटेंशन से। ओहो सॉरी, इसको मोबाइल में ओपन कर लेते हैं यहाँ से जाके। यहाँ से ऑप्शन में पोर्ट्रेट मोड में, यानी कि जो आईफोन 5 का पोर्ट्रेट मोड है, ये इसमें हमने ओपन कर लिया। जरा लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से जाके मैं लॉगिन करता हूँ, just@gmail.com। ये मेरी आईडी बनी हुई है, इसकी वजह से यहाँ पर लॉगिन कर पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। वहाँ पर साइन अप का फॉर्म आ जाता है, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर अब हमें इसके नीचे जो है कॉन्टैक्ट दिखाना है, यानी कि सर्च के नीचे। तो सर्च वाला इनपुट फील्ड ये रहा, और इसी के नीचे हमारा ये बटन है। तो बटन क्या है, ये वाला बटन है, यानी कि जो इधर बटन है ना, ये वाला बटन है ये। ठीक है, इसके ऊपर, यानी बटन के ऊपर आपको एक डिप बनाना है, उसी में सारा कॉन्टैक्ट दिखाना है। तो जो डिप रहेगा उसमें जो क्लास रहेगी वो ऑल कॉन्टैक्ट, इस तरीके से ऑल हाइफन कॉन्टैक्ट, इस तरीके से क्लास दे दीजिए। इसी में सारा कॉन्टैक्ट दिखेगा आपका, बस इतना क्लास देना। उसके बाद आयोन आइटम स्लाइडिंग, आयोन हाइफन आइटम स्लाइडिंग, आयोन हाइफन आइटम हाइफन स्लाइडिंग, इस क्लास को, मतलब इस टैग को ओपन करिए, आयोन हाइफन आइटम स्लाइडिंग, है ना, यानी आयोन आइटम स्लाइडिंग। इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने लिख रहा है वैसे आपको भी लिखना है, आयोन आइटम स्लाइडिंग। उसके बाद आपको आयोन आइटम शुरू करना है, आयोन आयोन हाइफन आइटम, है ना, ये क्लास शुरू करना, मतलब एक टैग शुरू करना है। और इसके अंदर ही आपको 2 लेबल शुरू करने हैं, यानी कि आयोन आइटम के अंदर ही आपको लेबल शुरू करने हैं। ठीक है, तो आयोन लेबल शुरू कर लीजिए जरा, यहाँ पर आयोन लेबल, ताकि हम लोग इसमें नेम दिखा सकें, आयोन हाइफन लेबल। इस तरीके से शुरू करेंगे, इस तरीके से क्लोज करेंगे, और इसके अंदर जो है जो भी आपको लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया आलोक कुमार, इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे नंबर दिखाना है, यानी कि इसी के नीचे। तो एक बार BR यानी कि ब्रेक टेक का यूज कर लीजिए। उसके बाद जो है आयोन हाइफन लेबल को फिर से शुरू कर लीजिए, आयोन हाइफन लेबल, इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर आपको नंबर दिखाना है, तो इस तरीके से मैं नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर नंबर ये हो गया। उसके बाद आपको क्या कुछ करना है, देखिए अब यहाँ पर आकर रिलोड करके एक बार देखेंगे कितना काम हो, ये दिखे, है ना, इस तरीके से अभी दिख रहा है ये, इस तरीके से, है ना, यानी कि यहाँ पर नंबर दिख रहा है और यहाँ पर हमारा आलोक दिख रहा है। यानी कि हमें अगर आलोक को नीचे दिखाना है तो वो कैसे होगा, या तो आप यहीं पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सामने ही रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे करना है तो आप नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि BR यहाँ पर लगाए हैं जो हम लोग। अगर इसको हटाएं जरा, ये BR वर्क नहीं कर रहा है क्या, रिलोड करेंगे जरा, अभी भी इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो जाने दीजिए, ऐसे भी ठीक है। और ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नीचे दिखाना होगा तो नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें जो हमारा देखिए, हमें एक आइकन लगाना है, यानी कि इसके जस्ट बाद एक आइकन लगाना है। तो यहाँ पर आइए, आयोन हाइफन आइकन, इस वाले क्लास मतलब टैग को ओपन करिए, आयोन आइकन को। ठीक है, आयोन आइकन को मैंने ओपन कर लिया। इसी में आपको जो है नेम देना है, नेम का वो देना है, यहाँ पर नेम इस तरीके से देना, नेम इक्वल्स टू कॉल, कॉल दे देंगे। तो देखिए ये कहाँ पर, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर बना ये। यहाँ पर आकर ये देखिए, यहाँ पर बना। इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी इस तरीके से देंगे, कलर, और यहाँ पर जो है सक्सेस, इस तरीके से दे देंगे। तो ये सक्सेस वाला कलर यहाँ पर आ जाएगा, या प्राइमरी जो भी कलर, ये देखिए, है ना, इस तरीके से आया। ठीक है, तो इस तरीके से बन रहा है। ठीक है ना। अब इस पर स्लाइड होना चाहिए। स्लाइड होने के बाद जो है 2 चीजें और दिखनी चाहिए, एडिट की और डिलीट की बटन। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे जरा, आयोन आइटम, ये रहा आयोन आइटम, और इसी के नीचे हम लोग आयोन आइटम ऑप्शन बनाएंगे, यानी कि आयोन आइटम के नीचे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आप बनाइए आयोन हाइफन आइटम हाइफन ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन बनाना है आपको इस तरीके से। बस इसके अंदर ही आपको काम करना है, यानी कि आयोन आइटम ऑप्शन के अंदर ही आपको काम करना है। तो ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पर ऑप्शन होता है। ठीक है, तो जरा मैं फिर से कर लेता हूँ इसको, आयोन, सही से लिखूंगा, आयोन हाइफन आइटम हाइफन ऑप्शंस, है ना, ऑप्शंस होता है, ध्यान से देखना, ऑप्शंस इस तरीके से लिखेंगे, ऑप्शंस। ठीक है, ये देखिए,
आयोन हाइफन आइटम हाइफन ऑप्शन, और यही ओपन होगा और यही क्लोज होगा। उसके बाद होता है आपका आयोन हाइफन आइटम, है ना, यानी कि आयोन हाइफन आयोन हाइफन आइटम हाइफन ऑप्शन। अब ये लिखिए आयोन हाइफन आइटम हाइफन ऑप्शन, इसको और इसको भी क्लोज कर दीजिए इस तरीके से, यानी कि इसको भी आपको क्लोज कर देना है। तो अब इसके अंदर क्या दिखाना है वो इसके अंदर रहेगा, यानी कि आयोन ऑप्शन के अंदर, तो हमें इसके अंदर आयोन आइकन दिखाना है, तो आयोन हाइफन आइकन इस तरीके से यहाँ पर देंगे और इसको भी मिनिमाइज कर लेंगे, यानी कि इस तरीके से बंद कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो है आपको नेम देना है, तो नेम में देखिए मैं नेम इस तरीके से देता हूँ, नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस करूंगा और यहाँ पर मैं दे देता हूँ क्रिएट आउटलाइन क्रिएट हाइफन आउटलाइन, है ना, ये देंगे जब आप, तो देखिएगा किस तरीके से वहां पर आइकन बनेगा। क्रिएट हाइफन आउटलाइन मैंने यहाँ पर क्लास दे दी, मतलब नेम दे दिया। यहाँ पर आके एक बार रिलोड करूंगा और यहाँ पर इस तरीके से स्लाइड करूंगा, तो देखिए एडिट वाला आया इस तरीके से, है ना। तो आप आयोन की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन होता है या कौन कौन सा आइकन आप दे सकते हैं, इस तरीके से जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एडिट वाला आइकन आया। अब यहाँ पर आइए जरा इसके नीचे, यानी कि इसी को कॉपी करिए एक बार कंट्रोल सी करके और यहाँ पर कंट्रोल भी कर दीजिए। यहाँ पर आप ट्रेस का दे दीजिए, यानी कि ट्रेस का इस तरीके से ट्रेस कर दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि जो है डिलीट का आइकन आएगा, रिलोड करेंगे इस तरीके से और यहाँ जाएंगे तो ये देखिए डिलीट का भी आइकन आ गया, ठीक है। यानी कि इसमें जो है दोनों चीजें आ गई, यानी कि आपके डिलीट का भी आ गया और एडिट का भी आ गया। तो हम जो डिलीट वाला है उसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, तो कलर इस तरीके से डिफाइन करेंगे, इक्वल टू डेंजर में कर देता हूँ, डिलीट वाले का डेंजर कर देता हूँ। अभी ये देखिए कलर इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आकर इस तरीके से मैं स्लाइड करूंगा तो देखिए कलर इसका चेंज हो गया, यानी कि जो हमारा आयोन बटन था उसका कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो है आयोन आइकन, मतलब अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो कलर आप इसका ना चेंज करिए, यानी कि इसका कलर यहाँ पर ना चेंज करिए, आप बटन का कलर चेंज करिए, यानी कि जो ऑप्शन है उसका कलर चेंज करिए इसका, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है पीछे का कलर चेंज होगा इस तरीके से, है ना, यानी कि ये अब अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपको फ़ॉन्ट साइज वगैरह बढ़ाना है तो आप यहीं से स्टाइल लगा के फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इतना हमने बनाया। अब हमें इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे करना है, यानी कि ये जो हमारा डिप बन रहा है इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर BR का यूज करिए जरा, अगर BR से नहीं होगा तो हम लोग कुछ और करेंगे, ठीक है। पहले BR का इस से यूज कर लीजिए। यहाँ पर आकर रिलोड करते हैं जरा, हाँ ठीक है, थोड़ा नीचे आ गया। एक बार और इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा ये कंटेंट है पूरा, एक मिनट जरा कहाँ गया, कंट्रोल जेड करता हूँ, कुछ दिक्कत तो नहीं है, हाँ ये BR मैंने यूज किया। यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ से लेकर के आयोन स्लाइडिंग ये पूरा कोड यहाँ से कॉपी करूंगा और इसके नीचे जस्ट कंट्रोल भी एंड कंट्रोल भी इस तरीके से करूंगा, 2-3 बार कंट्रोल भी कर देता हूँ, देखता हूँ बनता है कि नहीं बनता है। ये क्या है, कंट्रोल भी मैंने कर दिया, है ना। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा इस तरीके से, तो देखिए इस तरीके से बना है ना, बस इसी तरीके से हमें दिखाना ही था, ठीक है। अगर आपको एक के नीचे थोड़ा सा गैप चाहिए तो गैप देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये देखिए सेपरेट है लाइन से, बढ़िया है ना, इस तरीके से ही हमें दिखाना था। तो अब हमें क्या करना है, इसको जो है कुछ करना नहीं है, ये BR यहाँ से हटाइए जरा, ये BR वर्क नहीं कर रहा है, ये देखिए BR यहाँ पर जो लगाया गया, BR इस तरीके से लगाइए, ठीक है। अब रिलोड करेंगे तो ये ठीक है ना, ये देखिए अब ठीक है ना, ये टैग की तरह प्रोसेस हो रहा है, अब ठीक है ना। अब हमें आगे का काम करना है, तो आगे का काम ये करना है कि ये जो डेटा है ये स्टैटिक है अभी, तो हमें लोकल स्टोरेज से डेटा निकाल के शो करना है। तो इसको मिनिमाइज करिए, यहाँ से सब हटा दीजिए, जितना भी हमने कॉपी पेस्ट किया सिर्फ एक ऊपर का रहने देंगे, बाकी सब हटा देंगे, यानी कि एक रहने देता हूँ मैं, ये देखिए ऊपर वाला इसी, यानी कि अब आ जाइए जरा कॉन्टेक्ट.js में आइए और लोकल स्टोरेज से अब हमें डेटा निकाल के यहाँ पर शो करना है। तो कहाँ कोड करेंगे, यहाँ पर आइए जरा इसके नीचे, यानी कि देखिए मॉडल अलर्ट वाला जो फंक्शन है इसके नीचे ही आपको काम करना है। तो एक फंक्शन बना लीजिए गेट डेटा नाम का या गेट कॉन्टेक्ट नाम का, तो कांस्टेंट बना लीजिए या फंक्शन बना लीजिए, जो भी आपको दिक्कत नहीं हो कोई भी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट गेट कॉन्टेक्ट, है ना, गेट कॉन्टेक्ट फंक्शन, है ना, इस तरीके से मैंने यहाँ पर फंक्शन नेम दिया गेट कॉन्टेक्ट फंक्शन। कुछ भी मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, एक एक चीज आप लोग को बताता हूँ, भले ही टाइम लगता है लेकिन आप लोग सीख जाओगे एक एक चीज आसानी से, ठीक है। यहाँ पर हमें लूप चलाना है, यानी कि लूप चला के डेटा को निकालना है। तो सबसे पहले पेज लोड होते ही हम इसको कॉल कर देंगे, जैसे पेज हमारा रेंडर होगा वैसे हम लोग इसको कॉल कर देंगे। देखिए ये जो ब्रैकेट है इसी के अंदर सारा कोड रहेगा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये ऑन लोड पे कॉल हो रहा है, जब पेज लोड हो जाएगा तब ये काम करेगा सारा कोड, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया ताकि जो है जैसे पेज लोड हो हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लूप चलाना है, तो लूप किसके लिए चलाना है ये समझिए। ऑल कॉन्टेक्ट आपके पास एक वेरिएबल होगा यहाँ पर जिसमें जो है सारा डेटा निकल के आता है, तो उसको जरा सा क्या करिए, जो हमारा वेरिएबल था कहाँ गया, एरे था ना एक,
एक एरे था जिसमें हम लोग अपेंड करते हैं। ये देखिए ऑल कॉन्टेक्ट नाम का एरे है कहीं ना कहीं, ये रहा है ना। इसको ऊपर कर दीजिए जरा, यहाँ से उठाइए और ऊपर कर दीजिए, ग्लोबल तरीके से इसको डिफाइन कर दीजिए यहाँ पर, ताकि जो है दिक्कत ना हो। यहाँ पर इस तरीके से ग्लोबली इसको डिफाइन कर दिया। आप लेट यहाँ पर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेट वहाँ पर मैंने मतलब उस एरे को मैंने ऊपर कर दिया, ग्लोबल तरीके से डिफाइन कर दिया, ताकि मैं कहीं से भी एक्स को एक्सेस कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, ऑल कॉन्टेक्ट का यूज करेंगे, डॉट फॉर ईच लूप चलाएंगे, और इसमें जो है दो वेरिएबल, एक तो डेटा, बस डेटा ही पास करिए, और अगर इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स भी यहाँ पर पास कर लीजिए, इंडेक्स भी ले लीजिए जरा, काम आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इसमें पास करेंगे, ठीक है। बस आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पर, बस हो गया आपका काम। तो सबसे पहले तो इस वाले ऑल कॉन्टेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो ऑल कॉन्टेक्ट हमारे पास क्लास है, इसको अभी आपको सेलेक्ट कर लेना, कॉपी करिए इसको, और ऊपर की तरफ जहाँ पर भी पूरा ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ है यहीं पर सेलेक्ट करिए। तो एक वेरिएबल बना लीजिए, ऑल कॉन्टेक्ट है ना, इस नाम से। ऑल कॉन्टेक्ट एलिमेंट, हम ऑल कॉन्टेक्ट बॉक्स इस तरीके से बनाऊंगा, क्योंकि जो है ऑल कॉन्टेक्ट बॉक्स इस नाम से वेरिएबल बनाऊंगा, क्योंकि ऑल कॉन्टेक्ट सॉरी ऑल कॉन्टेक्ट बॉक्स है ना। और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट कोई सिलेक्टर का इस तरीके से यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा डॉट लगा के, ठीक है। तो मैंने ऑल कॉन्टेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर मैंने ऑल कॉन्टेक्ट नाम का बॉक्स नाम का वेरिएबल बनाया, यहाँ पर ऑल कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसी के इनर एचटीएमएल में हम लोग पास कर देंगे। तो यहाँ पर आना है आपको इस तरीके से, तो ऑल कॉन्टेक्ट बॉक्स यानी कि उसी एलिमेंट को सिलेक्ट करिए जरा, डॉट इनर एचटीएमएल इसका, इस तरीके से बैक टिक का सिंबल देंगे और टर्मिनेट करके इसको यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद अपना जो कोड है हमारा ये वाला, यहाँ पर यानी कि ये देखिए ना जो मिनिमाइज किया गया है, इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिए, इसके अंदर पेस्ट करना है आपको, ठीक है। थोड़ा अरेंज कर लेंगे इसको जरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोड को इस तरीके से अरेंज करिए, और यहाँ इसको भी थोड़ा अरेंज कर लीजिए, ठीक है। अब ठीक है ना, ये अरेंज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अरेंज कर लिया हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए अगर मैं आप लोग को दिखाऊं अभी डेटा में क्या आ रहा होगा, डेटा में भी मैं अगर आपको दिखा देता हूँ जरा, डेटा को अलर्ट में डेटा पास करता हूँ। अलर्ट में एक ऑब्जेक्ट आएगा, कंसोल में पास करते हैं जरा, कंसोल डॉट लॉग इस तरह से डिफाइन करिए और डेटा को पास कर दीजिए। तो जैसे पेज लोड होगा वैसे आपको डेटा मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे जरा, यहाँ पर इंस्पेक्ट कर रिलोड करके इंस्पेक्ट करूंगा, यहाँ पर रिलोड कर दिया मैंने कंट्रोल आर, और इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी कंसोल में जाऊंगा, यहाँ पर ये देखिए कंसोल ये रहा हमारा, ठीक है। कंसोल में कुछ नहीं आ रहा है, आना चाहिए यहाँ पर डेटा, तो कॉन्टेक्ट होगा वहां पर तो आएगा। एक मिनट जरा इसमें जाते हैं, कॉन्टेक्ट है क्या, हाँ ये रहा ऑल कॉन्टेक्ट, इसमें तो डेटा है, तो यहाँ पर भी आना चाहिए। जरा मैं फिर से रिलोड, पेज फंक्शन कॉल है क्या, कंसोल में चलते हैं जरा, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ से जरा एक बार फॉर इच चल रहा है हमारा, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल किया, गेट फंक्शन को, यहाँ पर कुछ तो दिक्कत है लग रहा है। हाँ गेट फंक्शन यहाँ पर कॉल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, और डेटा आना चाहिए। रिलोड कर देते हैं एक बार, यहाँ पर रिलोड कर देते हैं इस तरीके से, और इंस्पेक्ट करके। अच्छा यहाँ पर जो हमारे पास देखिए एक कोड है, ये देखिए जो हमारे पास एक कोड है यहाँ पर, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यानी कि इफ लोकल, ये वाला जो कोड है ये फंक्शन के बाहर रखना पड़ेगा हमें। ये जो फंक्शन मॉडल अलर्ट है ना, इसके अंदर ये कोड किया गया। तो एक काम करिए, ये जो हमारा कोड है इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए, और इसको फंक्शन के बाहर, यानी कि जैसे पेज लोड होगा वैसे ही कॉल कर लीजिए। तो ऊपर नीचे कहीं पर भी आप कॉल कर सकते हैं, इसके बाहर यानी कि इस मॉडल के बाहर ही आप यहाँ पर कॉल कर लीजिए जरा, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे पेज रेंडर होगा ये पेज हमारा कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट दिख जाएगा। इंस्पेक्ट करिए जरा, अब यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट, यहाँ पर एरर आ रहा है, कैन नॉट ऑल कॉन्टेक्ट बॉक्स इज इन डॉट इज नॉट अ फंक्शन, है ना। और यहाँ पर देखिए वो तो मैं देखूंगा बाद में, ये देखिए सारा कॉन्टेक्ट इसमें आ गया, ठीक है। जितना भी कॉन्टेक्ट था वहाँ पर डेटाबेस में वो सब यहाँ पर आ गया, जो हमने प्रिंट किया था कंसोल में, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर देखता हूँ ये एरर क्यों आ रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, ऑल कॉन्टेक्ट बॉक्स डॉट इनर एचटीएमएल इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं जरा, ऑल कॉन्टेक्ट बॉक्स डॉट इनर एचटीएमएल इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर आएंगे नीचे की तरफ, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया ऑल, अच्छा इस तरीके से इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर ना, इस तरीके से इक्वल टू छूट गया था, तो इक्वल टू लगाइए जरा। अब यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे तो देखिए सिर्फ आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट दिखेगा, जितना भी कॉन्टेक्ट था वो सब आ गया। हमें यही जो डेटा है यहाँ पर हमने प्रिंट किया, यानी कि जो डेटा था हमने यहाँ पर प्रिंट किया था अभी, ये डेटा बस यहाँ, ये जो डेटा है यहाँ पर ना प्रिंट करके हम कहाँ प्रिंट कर देंगे, जहाँ पर आलोक लिखा हुआ, तो आलोक के अंदर से हम लोग यानी कि जो डॉलर यानी टेम्पलेट लिटरल का इस तरीके से यूज करेंगे, और डेटा डॉट नेम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो नेम नाम का ही शायद प्रॉपर्टी मैंने बनाया है, ये देखिए है ना ऊपर ही बना हुआ है। और उसके बाद जहाँ पर नंबर दिख रहा है आपका, जैसे कि ये नंबर है ना, यहाँ पर आप डिफाइन करिए डेटा डॉलर टेम्पलेट लिटरल का यूज करिए इस तरीके से, और डेटा डॉट
नंबर इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए। बस इतना करना है आपको और कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर नंबर और वो आ जाएगा, लेकिन रिलोड करेंगे तो देखिए इसमें एक ही आ रहा है, सब आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है प्लस इक्वल टू लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर प्लस इक्वल टू इस तरीके से लगाएंगे, रिलोड करेंगे इस तरीके से, तो देखिए हमारा सारा कॉन्टेक्ट आ गया इस तरीके से, है ना। यानी कि ये भी इस तरीके से सही से काम करेगा और सारा कॉन्टेक्ट हमारा इस तरीके से आ गया यहाँ पर, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर आप रिलोड करते हैं जरा एक बार इस तरीके से, है ना। ये देखिए सारा कॉन्टेक्ट आ गया। अगर हमें और भी कुछ काम करना होगा, जैसे कि हमें और भी कुछ काम करना है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसको करेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग आगे का काम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इतना आप लोग करिए, जरा कॉन्टेक्ट शो करिए डेटाबेस के अंदर से। और भी बहुत सारे काम करने हैं इसमें दोस्तों, अपडेट का, डिलीट का, है ना। तो ये सब हम लोग डिलीट और अपडेट का काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।